ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मारे गए 3 आतंकी लोकल नहीं थे, पाकिस्तानी थे। ये जानकारी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने सबूतों के आधार पर न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी थी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों को एनकाउंटर साइट से मिले 6 सबूतों से स्पष्ट हुआ कि वे पाकिस्तान से थे। एनकाउंटर साइट से सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी समेत अन्य सबूत मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सबूतों को पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी NADRA से मैच किया। आतंकियों के वोटर आईडी बायोमेट्रिक रिकॉर्ड पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी डिटेल से मैच हुए। इसमें सैटेलाइट फोन और GPS डाटा भी शामिल है। अधिकारी ने एक कहा कि ये सबूत आतंकवादियों की पाकिस्तानी नागरिकता साबित करते हैं। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। 2 पैसेंजर ने अपनी सीट के पास कॉकरोच मिलने की शिकायत दी थी। इसके बाद केबिन क्रू ने दोनों की सीट बदल दी। दोनों कॉकरोच देखकर परेशान हो गए थे। चुनाव साल में नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है। इसमें बिहार सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया कि शिक्षक भर्ती में डोमिनेंस लागू किया जा रहा है। ये व्यवस्था TRE 4 से लागू की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था के अनुसार बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा की बहाली में बिहार के निवासियों प्राथमिकता देना हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम के आवश्यक संशोधन करने का आदेश दिया गया है। यूपी में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 45 जिलों में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, अयोध्या और अम्बेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूलें बंद है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। काशी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट गंगा में डूब गया है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लाइन लग रही है। 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। घाट से करीब 15 फीट ऊपर छत पर एक साथ 8-10 लाशें जलाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को देखते हुए एक जर्मन कंपनी करीब 2 करोड़ रुपए में पुनर्जन्म कराने का दावा कर रही है। जर्मनी की एक स्टार्टअप कंपनी ने मौत को मात देने का एक बेहद अनोखा तरीका खोजा है। ये कंपनी कार्य परिसेज सर्विसेज दे रही है, जिसमें यह वादा किया जाता है कि फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इन फ्रीज लाशों को फिर से जीवित किया जा सकेगा। टुमारो बायो नाम की एक कंपनी डेड बॉडी को फ्रीज करने के लिए करीब 1.8 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रेन को फ्रीज करने के लिए 67.2 लाख रुपए चार्ज करती है। इस प्रोसेस में बॉडी को -198 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस हमेशा के लिए रुक जाता है। इसे बायोस्टैटिक स्थिति कहा जाता है। हरियाणा के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से छूट मिल सकती है। उद्योग वाणिज्य एक पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरा में लाया जाए। खासकर दोपहिया वाहन को खरीद पर कम से कम 15% की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। राजस्थान में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल के 64 पदों पर बढ़ती एज लिमिट 40 साल, एग्जाम और इंटरव्यू से सिलेक्शन। हरियाणा में 785 पदों पर निकली बढ़ती एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, आग लगी, विस्फोट का वीडियो बनाने वाली 2 रशियन लड़कियों को हिरासत में लिया। अगर आपको भी डेली न्यूज सबसे पहले देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब